किसान बंधुओं, दलहन में प्रोटीन से भरपूर ऐसी फसल जिसकी खेती खरीफ, रबी, जायद तीनों मौसम में की जाती है, मैं बात कर रहा हूं मूंग की खेती की। ये दुगना फायदा हम लोगों को देती है। फलियों की तुड़ाई के बाद खेत में पलटने से फसल हरी खाद के रूप में हमारी मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रीष्म मूंग की खेती की या समर मूंग की, जिसकी बुआई आपको करनी है 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के मध्य। आलू की खुदाई के बाद में, सरसों की कटाई के बाद में अगर आपका खेत खाली है तो आप 60 से 65 दिन की अवधि की ग्रीष्मकालीन मूंग या समर मूंग की खेती कर सकते हैं, जिससे आपको मुनाफे के साथ साथ उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। आइए बात करते हैं ग्रीष्म मूंग या समरकालीन मूंग की खेती की बिंदुवार। पहला बिंदु है आपको अपने क्षेत्र के लिए संतुलित पीत चितेरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति के 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उत्तम गुणवत्ता की मूंग प्रजाति का चयन करना है। आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर की पीडीएम 139 सम्राट प्रजाति या आईपीएम 400-3 शिखा प्रजाति या आईपीएम 205-7 विराट प्रजाति या आईपीएम 302-2 कनिका प्रजाति का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रजाति और है जो सन 2020 में आई है, आईपीएम 312-20, जिसे वसुधा नाम से जाना जाता है। किसान बंधुओं, ये अधिकतर प्रजाति राष्ट्रीय बीज निगम के पास में बीज उपलब्ध है, इसका वहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक प्रजाति पंत मूंग 5 जो कि गोविंद बल्लभ कृषि विश्वविद्यालय की है, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की केएम 2195 है, या पूसा की प्रजाति पूसा 1431 या पूसा 1641 का भी चयन कर सकते हैं। बीएचयू की एक प्रजाति 2022 में आई है, एचयूएम 27 मालवीय जन क्रांति के नाम से जानी जाती है, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान बंधु, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है बीज शोधन का। हम जानते हैं कि गर्मियों में मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या काफी घट जाती है, इसलिए बीज शोधन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति किलोग्राम बीज दर का प्रयोग करना है। अगर आप रासायनिक विधि से बीज का उपचार करना चाहते हैं तो थीरम 2 ग्राम और कार्बनडाजिम 1 ग्राम की मात्रा को लेकर के भी बीज का शोधन कर लें। इस बीज शोधन के बाद में आपको 10 किलोग्राम बीज के लिए 100 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में मिला करके गर्म करके ठंडा कर लेना है और उसमें 250 ग्राम राइजोबियम मिला करके, राइजोबियम कल्चर मिला करके बीज का लेपन करें और उसे 2-3 घंटे छाया में सुखाने के बाद बुआई करें। इससे क्या होगा कि जो जड़ें हैं, जो हमारे दाल वाले पौधे होते हैं जिनकी जड़ें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, उसमें गांठों की संख्या अधिक बनेगी और आपका उत्पादन में भी 10 से 15% की वृद्धि हो जाएगी। और यह भी माना जाता है किसान बंधुओं कि अगली फसल में आपको 25% कम नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता होगी। तीसरे बिंदु में, जैसा मैंने पहले कहा है कि रबी फसलों से खेत खाली होने के तुरंत बाद खेत की जुताई करके पलेवा कर दें और ओट आने पर 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगा करके खेत को समतल और भुरभुरा बना लें। मूंग की बुआई आप कूड़ों में या सीड ड्रिल से 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करें। ग्रीष्म काल में पौधों की बढ़वार कम होती है, इसलिए आप पंक्तियों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं तथा पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है। किसान बंधुओं, चौथे बिंदु में असल में मूंग में अधिक नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो दाल वाली फसलें होती हैं इनमें वायुमंडलीय नत्रजन को स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। फिर भी अच्छी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन 10 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम, गंधक 20 किलोग्राम बुआई के समय कूंडों में आप डाल सकते हैं। यदि आप आलू के खेत में मूंग की बुआई कर रहे हैं तो इन उर्वरकों की भी आवश्यकता नहीं होती है। पांचवें बिंदु में सिंचाई प्रबंधन के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग में सिंचाई मिट्टी के प्रकार, फसल के दौरान, मौसम और फसल अवधि के ऊपर निर्भर करती है। 1 या 2 सिंचाई की इसमें आपको आवश्यकता होगी और पकने से पूर्व 15-20 दिन पूर्व आपको सिंचाई बंद कर देनी है। किसान बंधुओं, मूंग की फसल में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए आप पेंडामेथलिन
जो हमारा खरपतवार नाशी है उसकी 3.3 लीटर मात्रा को बुआई के तुरंत बाद या 1-2 दिन के अंदर यानी कि अंकुरण से पहले आपको एक छिड़काव कर देना है, जिससे कई वार्षिक घास और कुछ ऐसी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा इमेजा थापर 10% SL 400 ml प्रति एकड़ या 1000 ml प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 20 से 25 दिन के पश्चात आपको 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे आपकी फसल में खरपतवारों का नियंत्रण हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और अंतिम बात यह है, किसान बंधुओं, यदि आप मूंग की फसल अच्छी लेना चाहते हैं तो आपको कीट प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो चूसने वाले कीट या फूल खाने वाले कीड़ों का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि जब कोई लक्षण आपको इस प्रकार का दिखाई दे या ना दे, फिर भी आप 14 से 28 दिन के बाद लगातार 2-3 स्प्रे इमेडाक्लोप्रिड 17.8% की 0.5 से 1 ml मात्रा को प्रति लीटर में घोल बना करके छिड़काव अवश्य करते रहें, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या आएगी फूल का गिरना या पित्त रोग, जो पीला रोग फैलता है, वो इन्हीं कीटों के द्वारा फैलता है। अगर इनका नियंत्रण आप सही ढंग से कर लेंगे तो आप एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।